समझ में आई बात? अब देते हैं अपन डिफरेंशिएशन को। समझ में तो आया कैलकुलस है क्या, और ये इनफाइनेटली स्मॉल चेंज क्या है? ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक पहलू है। मैं dt की बात करूं, इनफाइनेटली स्मॉल टाइम, इसको भी अब फील करना। अपने घड़ी में काउंटिंग कैसे चलती है? टिक टिक टिक, है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे चलता रहता है। लेकिन नेचर की काउंटिंग पता कैसी है? 1 से 2 सेकंड के बीच में भी क्या है? इनफाइनेटली स्मॉल टाइम के फ्रैक्शंस हैं, और नेचर उसी तरह से काउंट कर रही है। 1 चल रहा है उसका, 1.001 1.001 1.003 ऐसे कंटिन्यूअसली उसकी चल रही है कैलकुलेशन, और कितनी फास्ट चल रही है कैलकुलेशन बिना एरर के साथ। उसका सीपीयू गर्म होकर बंद नहीं होता, नेचर का ऐसा बंद हो रहा है, ये गर्म होकर बंद हो जाता है। तो नेचर का भी, नेचर क्या है, मेरी अभी एक रील देखी होगी बड़ी, उसमें व्यूज मिले मेरे को। मैंने बताया कि नेचर जो है सिमुलेशन है, जो यूनिवर्स है वो एक कोडिंग का सिमुलेशन है। जैसे कंप्यूटर में अपन को ये सारा वीडियो ऑडियो दिखाने के लिए सीपीयू क्या करता है? डेटा की प्रोसेसिंग करता है। तो वैसे ही ये सारी दुनिया अपन को दिखाने के लिए यूनिवर्स का कोई एक बहुत डीप कॉन्शियस लेवल का एक बड़ा कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर इस पूरे सिमुलेशन को मैनेज कर रहा है, और उससे अपन ये क्या देख पा रहे हैं? सब कुछ देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, है ना? नहीं, मैंने उस रील में बताया ना कि जो हरा हम हरा देखते हैं, वो कुत्ते को कैसा दिखाई देता है? ग्रे कलर, येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि हमारे आंख में तो होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, 3 तरह के रिसेप्टर, लेकिन उसके क्या होता है? रेड और ब्लू ही होता है, ग्रीन नहीं होता उसके। तो बायो वाले बच्चे, रेड और ब्लू 2 रिसेप्टर ही होते हैं। तो अब कुत्ते के लिए दुनिया अलग है, हमारे लिए अलग है। तो ये दुनिया देखने वाले पर निर्भर कर रही है कि वो कैसी है। नहीं, देखने वाले पे ये दुनिया निर्भर करती है। दुनिया सभी के लिए एक समान नहीं है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वैसे इसका कोई सवाल तो नहीं बनेगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर आपको बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमें कंपटीशन निकालना ही हमारा जीवन का उद्देश्य थोड़ी ना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? ज्ञानी बाबा भी तो बनना है। कभी कोई आसपास 2-3 लोग बैठ जाएं तो ज्ञान भी तो आना, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए ना, जिसको देख के ऐसे कोई एक्सप्रेशन करने लग जाए हमारे आसपास, मजा आता है ना इससे। कम से कम छोटे जो भाई बंधु हैं, जो अभी 8 9 10 में पढ़ रहे हैं, इनको ऐसा ज्ञान दे दो, उनके तो आग लग जाएगी कि हाँ नहीं तो ध्यान है। तो ऐसे चाहिए होता है, तो थोड़ा ऐसा ज्ञान भी हमें पता होना चाहिए। नहीं, नहीं तो फिर छोटे भाई बहन अपने टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं, कहते हैं फालतू में तो पैसा खर्च करो, ना आनी है ना जानी है? नहीं, काम, इन्हें काम लगाओ कोई, है ना, इन्हें सिलाई सिखाओ, इसको कुकिंग सिखाओ, है ना, नहीं तो इसको मैकेनिक का काम सिखाओ, तमठाने भेजो इसको, सुबह शाम दाढ़ी तो लाएगा। तो अब देखो कैलकुलस से आगे की जो बात शुरू होती है, कैलकुलस में क्या शुरू हो जाता है? अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ये सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो वर्ड मिलके बना है वो बना हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस से बना हुआ है। डिफरेंस वाली चीजों को जब अपन काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें जिस टूल की जरूरत पड़ती है वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन को थोड़ा मैथमेटिकली समझना होगा, डेफिनेशन वाइज डिफरेंशिएशन को समझने की बजाय उसका फिजिकल मीनिंग और सब समझेंगे अपन। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए जैसे एक बेसिक एक्सप्रेशन है y बराबर एफ एक्स। क्या है? y बराबर एफ एक्स। ये क्या होता है? फंक्शन का एक्सप्रेशन होता है। किसका? फंक्शन जितने भी होते हैं ना, y बराबर एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स, y बराबर लॉग एक्स, y बराबर e की पावर एक्स, ये सारे फंक्शन के एक्सप्रेशन होते हैं। इसमें इसको तो बोलते हैं इनपुट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इनपुट वेरिएबल।
वेरिएबल कौन होता है? जो चेंज होता रहता है। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो चेंज नहीं होते। वेरिएबल विच आर चेंजिंग, क्योंकि मैंने आपको अभी फील कराया कि नेचर में सारी चीजें क्या हो रही है? बदल रही है। तो नेचर में तो हर चीज क्या है? वेरिएबल है ना? तो ये क्या कहलाता है? इनपुट वेरिएबल। और ये क्या कहलाता है? आउटपुट वेरिएबल कहलाता है। ये है इनपुट वेरिएबल और ये क्या है? आउटपुट वेरिएबल। गुमड़ा नाम सु साफ बोलो चोखो। गुमड़े क्या होते हैं? एकदम ऐसे। ये होते क्यों वैसे? इन्फ्लेमेशन होता है क्या? ब्लड की कोटिंग हो जाती है क्या बहुत ज्यादा? इस वजह से गुमड़ा हो जाता है यहाँ पे सर पे। तो देखो ये एक्स है इनपुट वेरिएबल और ये है आउटपुट वेरिएबल। तो ऐसे फंक्शन जब होते हैं, मान लो ऐसे ही किसी फंक्शन में हम एक्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वाई में भी क्या होगा? थोड़ा सा चेंज आएगा ना। एक्स और वाई में ये क्या है? एफ एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है कि जो एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। क्या है? वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। तो एक्स को चेंज करोगे तो वाई भी चेंज होगा ना? नहीं? आपके कोई हाथ में चूंटिया बोर्ड है तो आपकी आवाज निकलेगी ना, है ना? यहां पे कोई चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज आएगा ना? नहीं? तो ऐसे ही एक्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वाई में भी चेंज आएगा। तो ये जो चेंज है, इसी चेंज के लिए मान लीजिए एक्स में कोई मैं इनफाइनेटली स्मॉल चेंज डीएक्स करता हूं, तो उससे वाई में भी कोई इनफाइनेटली स्मॉल चेंज डीवाई आएगा। मान लो एक्स में मैंने कोई 0.000001 का चेंज किया तो उससे वाई में भी ऐसा ही कोई चेंज आएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? वाई में जो चेंज आया एक्स के रिलेटिव में, dy हो गया चेंज इन y और dx क्या होगा? चेंज इन x। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर तो y में चेंज है, नीचे किस में चेंज है? x में चेंज है। तो x में चेंज करने से जो y में चेंज आया उसकी जो चेंज होने की जो रेट है, क्योंकि देखो जब रेट की बात आती है ना, रेट कैसे आता है? जैसे रेट क्या होता है? रेट मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है कोई। जैसे पानी का फ्लो आता है तो उसको किससे लेते हैं? वॉल्यूम पर टाइम लेते हैं ना। जैसे पानी कितने लीटर कितने टाइम में आ रहा है तो वॉल्यूम पर टाइम ले लेते हैं उसके लिए, है ना? कोई मास आ रहा हो तो मास के लिए अपन क्या यूज करेंगे? केजी पर टाइम, है ना? तो जब भी रेट डिफाइन करनी होती है तो रेट में क्या करते हैं? एक क्वांटिटी दूसरी को डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और यही क्या होता है? इसी को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। जो dy अपॉन dx है ना, किसी भी फंक्शन के y में इनफाइनेटली स्मॉल चेंज से, x के इनफाइनेटली स्मॉल चेंज से जो y में चेंज आया वो क्या होता है? अपना dy अपॉन dx। नहीं? जो गाड़ी स्टार्ट हो रखी है में रेस साइन एक्स हो गया, है ना? y बराबर log x हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसमें x के चेंज से जो y में जो चेंज आता है उसकी जो रेट ऑफ चेंज जब निकालनी हो तो उसके लिए जो कैलकुलस का टूल यूज होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन, है ना? यहाँ पे चेंजेस क्या है? बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इसमें ये भी बात लिखते हैं व्हेन चेंजेस आर वेरी स्मॉल, व्हेन चेंजेस आर इनफाइनाइटली स्मॉल, आर infinitely small, when changes are infinitely small। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन वाकई में रेट ऑफ चेंज ही है।
लेकिन किस कंडीशन के लिए? जब चेंजेस क्या हो? इनफाइनाइटली स्मॉल हो। अच्छा, अगर चेंज इनफाइनाइटली लार्ज होता, जैसे इनफाइनाइटली लार्ज यानी कि थोड़ा बड़ा होता, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा होता चेंज, जैसे 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो ये चेंज क्या, लार्ज चेंज बोलते हैं ऐसे चेंजेस को। ये तो हो गए अपन के किसकी बात करें, बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल। लेकिन थोड़ा सा चेंज बड़ा हो तो बड़े चेंज को दिखाते हैं, जैसे x2 माइनस x1 हो, बड़े चेंज को दिखाते हैं डेल्टा x से, है ना। y में भी कोई बड़ा चेंज आया, मान लो y2 माइनस y1, तो उसको दिखाते हैं डेल्टा y से। तो ऐसे केस में जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये बड़े चेंज के लिए, किसके लिए है? बड़े चेंज के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये केवल सिंपल एवरेज रेट ऑफ चेंज है y की विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। लेकिन वही रेट ऑफ चेंज जब इसके लिए होती है, तो वो क्या, तो क्या होगी? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। समझ आई बात? ये चीज नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन की फीलिंग है। क्या है डिफरेंशिएशन? व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन? अब अगर डिफरेंशिएशन को हम न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, क्वेश्चंस में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है ना। ये तो सिंपल फीलिंग है। अब ये फॉर्मूले जो कैसे आते हैं, ये मैथ्स का पार्ट होता है, लेकिन फिजिक्स में केवल इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना रहता है। 12th मैथ्स के अंदर ये फॉर्मूले वापस डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं, बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। लेकिन यहां पर हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इन फॉर्मूलों को याद रखना है ना। तो देखो फॉर्मूले क्या होते हैं, तो हम लेते हैं सीधा सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे सबसे पहला जो फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, y बराबर कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है, जो बदलता नहीं है ना। क्या मैं भी हूं, बात को नहीं करूं तो को नहीं करूं, आप कितना ही समझा लो उसको, फिर उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को उससे बात नहीं करनी, बा मैंने इया किया कह दी व्यवहार में कि उनका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता, तो वो क्या होता है? कांस्टेंट। फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे ये पंखा चल रहा है, तो ये पंखा ना तो तेज हो रहा ना धीरे हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है अभी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये घूम रहा है। तो ऐसे जो चीजें होती है उनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx करोगे तो क्या आएगा? अगर इसका मैं रेट ऑफ चेंज निकालू, क्योंकि कांस्टेंट बदल नहीं रहा, जो बदल नहीं रहा तो उसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो गई? जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। चाहे कांस्टेंट कोई भी है, y बराबर 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ भी है, कोई भी कांस्टेंट है, लेकिन उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे y बराबर 1 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y बराबर 2 है, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। y बराबर 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 100 है, इन सभी के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? जीरो होते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो पहला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है।
दूसरी बात, ये तो कांस्टेंट का आया। अब अपन फंक्शंस पे जाते हैं। जैसे y बराबर अगर x की पावर n है, क्या है x की पावर n का मतलब क्या, y क्या हो सकता है, x की पावर n मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 4 कुछ भी हो सकता है। यानी कि y बराबर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1/x² हो सकता है, x³ हो सकता है, 1/x हो सकता है, x की पावर 5 कुछ भी हो सकता है। ये जनरल कोई y बराबर x की पावर n का फॉर्मूला है। y की बराबर क्या है, x की पावर n। तो y बराबर x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन आता है ना, ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसको तो मैंने समझा दिया भाई। कांस्टेंट की रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव नहीं, बदलने की उसकी दर क्या होगी, जीरो होगी। ये तो इसका तो सीधा सा सीधा मीनिंग निकलता है कि बदलाव की दर क्या है, जीरो, बदलने की दर जीरो है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन dx, क्या बनेगा, यहां पे देखो क्या करते हैं, जो पावर है, पावर में जो n है उसको क्या ले आते हैं, आगे ले आते हैं, और उस पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। तो ये यहां पर इसका फॉर्मूला रहता है, ये x की पावर n का। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में। कहीं पे भी डिफरेंशिएशन अगर हम काम में ले रहे हैं तो 90% ऑफ टाइम यही फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं काम में लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तारे लगा दो, चाहे सूरज लगा दो, है ना, चाहे चंदा मामा लगा दो, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और इसलिए आपको ये क्या रहना चाहिए, मुस्कुराते मुस्कुराते याद भी रहना चाहिए। ये आपका वो है, सूरज है तू, चंदा है तू, आंखों का तारा है तू, है ना, सबसे वारा है तू, न्यारा है तू। क्योंकि यही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बार हमें क्वेश्चंस में वगैरह में काम आता है। यस, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स में यूज करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे y बराबर x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx का, यह जाएगा 2 ऑफ x। समझ आई बात। और देखो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, अगर मान लीजिए खाली y बराबर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर क्या है 1, तो आगे क्या आएगा 1, और x की पावर 1 में से 1 चला जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। किसी भी वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसकी पावर अगर जीरो है तो क्या हो गया, वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो x y बराबर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अगर लें y बराबर x³, इसका बताओ 3x², सीधा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 आगे आ गया, x³ जो है उस 3 में से एक गया तो क्या रह गया, खाली स्क्वायर रह गया, तो 3x² हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए।
वाइफ से बहस, जिंदगी तहस नहस। नहीं, कल क्या हुआ, ये मेरे बड़े वाले लड़के यशु को उल्टी आ गई थी रात को 11 बजे। तो हम कहीं रात को खाने पे गए थे। अब मैं घर पे आया था 9 बजे। 8 बजे मेरी मैडम का फोन आया। मैं जाने से पहले मैं 6:30 बजे निकला था घर से, उनको बोला था कि भाई 7 से 8 के बीच में आप इनको घर से ही खाना खिला देना बच्चे को, वहाँ पे प्रोग्राम में, क्योंकि 9-10 बजे तक जाएंगे तो खाना वहाँ पे नहीं खाना खाएगा, क्योंकि रात को बच्चे को खिलाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने घर पे आया तो घर पे कि हाँ चलो चलो इनको लेके चलो। मैंने 8 बजे मेरे पास फोन आया कि कब आ रहे हो। मैंने कहा आप तैयार होना शुरू हो जाओ, मैं कभी भी आऊँ। तो मैं 9 बजे पहुंचा हूँ, 9 बजे तक तैयार हो रहे थे पहली बात तो। मैंने कहा तैयार नहीं हो अभी तक, कि चलो चलो तैयार नहीं हुए अभी तक, कि मैं क्या करी, खाना खिला रही थी इसको। मैंने कहा वो तो 7 से 8 खिलाना था ना, कि थाने ध्यान घणो पड़े। तो मैं क्या बहस तो करनी कौन, मैं कहा चलो अभी तो चला नहीं, हाँ चलो। फिर गए वहाँ पे, मैंने फिर उनको 10 बजे जहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ पे ड्रॉप किया। फिर हम दोनों, मैं और डॉक्टर साहब जो है वो कोई और छोटे से प्रोग्राम में और इनवाइटेड थे तो वहाँ पे भी चले गए। वहाँ पे जाके फिर वापस आए तो वहाँ पे हमारे 11 बज गए। तो 10 से 11 तक वो दोनों बैठे थे और दोनों बच्चे बैठे थे, विवान भी था, यश भी था, विवान जो डॉक्टर साहब का लड़का। अब 10 से 11 तक खाना फिर चल रहा है। फिर मैं गया कि मन तो खानो भाई ही को नहीं। मैं कि क्यों, घंटे भर कहीं करियो फिरते, क्या नहीं मैं तो एक रोटी खाई, ये नहीं खिला रही, मेरे को टाबर नहीं खिला रही। टाबर तो 700-8 खाओ को नहीं की, थाने ध्यान घड़ो पड़े। मैं क्यों छोटा, भूख तो लाग जाए रात में बच्चे ने। ठीक है, फिर घर पे आए। अब वो पानी पिया नहीं पिया, अब दो डाइट हो गई। अब बच्चों में डाइट भी क्या है कि वो उस फोन देखने के लालच में ज्यादा ले लेते, पता नहीं चलता। उनको फोन दिखाते, खाना खिलाने वाले जो आदत डल जाती है बच्चों में आजकल, तो उसको डल गई थी। अब घर पे आती उसने उल्टी करी, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया। मैंने कहा आपने 7 से 8 खाना नहीं खिलाया था क्या, क्या नहीं खिलाया हो? तो मैंने कहा फिर 10 से 11 को 10 से 11 वाले में क्यों खिलाया फिर, यानी टाबर भूख लाग जाए। तो मैंने कहा 10 से 11 फिर आपने नहीं खाना खाया, यानी मतलब 2-3 सवाल पूछे मेरे पे आगे भयंकर तरीके से। फेंक गया क्यों, पहले तो आप बताओ मैंने, क्या आप 6:30 से 9 गए क्यों, फिर आप 10 से 11 के बीच गए क्यों? मैं क्यों, मेरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं कि वाई वो टाबर ने वॉमिटिंग क्यों आई, उल्टी क्यों करी। मैं लड़को नहीं रही थे, कहने नहीं थे ध्यान घणो पड़े, टावर से संभाल देखो, घरे दो टावर माँ हूं मैं, ये क्या संभालो, ये खाणो भी खिलाओ यार, यार ये डायपर भी। फिर मैं क्यों थे बड़ा, हमारी गलती है। मैं क्या है कि 6:30 से 9 12 के ऊपर फिर वजह से वॉमिटिंग है, मैं गलती है। फिर के बाद में लास्ट में सोते समय उन्होंने बोला कि इसने पानी नहीं पिया था इसलिए इसको उल्टी आ गई। तो मैंने कहा पानी पिया नहीं या पिलाया नहीं आपने, इतनी आंखें काट देखी। मैं सुबह बात कर, तो मेरे को सोना पड़ा। तो सुबह फिर क्या है कि स्नान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाइफ से बहस, जिंदगी बहस नहीं। अरे तो ये देखो फॉर्मूले, अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। और जैसे y बराबर है, जैसे ये y बराबर अपन ले, मान लो 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, x 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन, x की पावर क्या लिख सकते हैं, y बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो ऐसा लिखते ही ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 तो आगे आ जाएगा, और -1 में से फिर -1 गया तो क्या हो जाएगा वो, -2। तो ये हो जाएगा -(x की पावर -2), यानी कि dy/dx आ जाएगा -(1/x²). तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -(1/x²). और एग्जाम्पल इसका बताओ, y बराबर है 1/x³, x² का बता दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
बिल्कुल सही। -2/x कितना आया, एक्स क्यूब, नीचे है ना एक्स क्यूब, बिल्कुल सही। y बराबर आ जाएगा dy/dx, इसका आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं क्या ले सकते हैं, y बराबर एक्स की पावर -2 ले लेंगे, तो इसका जब dy/dx करेंगे, -2 आगे और x की पावर -2 -1, तो ये आ जाएगा -2x की पावर -3, तो ये आ जाएगा -2/x³, ये आंसर आ गया। तो जितने भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना x की पावर n के, चाहे x पॉजिटिव है चाहे x नेगेटिव है, हर जगह ये x की पावर n वाला फॉर्मूला काम करता है। प्रैक्टिस के तौर पे इनके डिफरेंशिएशन देख लीजिए। y बराबर अगर x की पावर 100 हो, x की पावर 1/x की पावर 2/5 हो, तो भी आ जाएगा। अगर y बराबर √x हो तो भी आ जाएगा। y बराबर x की पावर 1/3 हो तो भी आ जाएगा। ये भी निकाल लीजिए। x की पावर कुछ भी हो, हर जगह ये काम करेगा। आ जाएगा ना? ये तो सिंपल, कितना 100x की पावर 99 आ गया, बस सिंपल सा। ये इसको क्या लिखेंगे, x की पावर -2/5 लिखेंगे, तो -2/5 आगे आ जाएगा और x की पावर -2/5 में से -1 और जाएगा, तो माइनस का एलसीएम लेंगे तो -7/5, उसको नीचे लेके आएंगे तो -2/5 इंटू एक्स का पावर 7/5, ये हो जाएगा। इसका बताओ √x का क्या, ये याद रख लेना। रूट कितना होता है पावर, रूट मतलब 1/2 होता है, तो उसको करो डिफरेंशिएशन। √x का डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा, तो उसको 1/2 √x बोल सकते हैं, है ना। √x है ना, तो ये क्या हो गया, x की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 या फिर 1/2 x की पावर प्लस 1/2 या फिर 1/2 √x। ये रिजल्ट याद रख लेना है कि जो √x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 √x होता है। ये अपने काम का है, ये
स्माइली नहीं पास करनी, तारा लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ताकि अपन इसको क्वेश्चंस डेरिवेशंस में सीधा यूज कर सकें। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स। फिर y बराबर x की पावर 1/3 है, इसका डिफरेंशिएशन 1/3, फिर x की पावर 1/3 -1, तो यह जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए जो dy/dx है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3 x का पावर प्लस का 2/3। तो ये x की पावर के अलग अलग डिफरेंशिएशंस हैं, x की पावर n के डिफरेंशिएशन। आप साइंस के बच्चे हो, 11th 12th जब साइंस लिया आपने, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जब भी झगड़ा हो जाए तो गालियां ऐसे निकाला करें, थारो डिफरेंशिएशन कर दूला, है ना, थाने लेटार इंटीग्रेट कर दूला, ये होना चाहिए है ना। थारो डिफरेंशिएशन, तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, क्या मतलब है उसका, है ना, क्या कर देंगे तुम्हारे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे नहीं। तो ये हो गए, मतलब लड़ाई हो तो भी ऐसे बोलो कि भाई फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, ज्ञान रिवाइज हो जाए, इतना तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नहीं, ये हो गया। और देखो इसके x की पावर n के जितने तरह के हो सकते थे क्वेश्चंस अपन ने सारे ले लिए। अब देखो नेक्स्ट तीसरे फॉर्मूले में जाते हैं, ये दो फॉर्मूले आए अभी तक, तीसरे फॉर्मूले में अपन किसके यूज करेंगे, तीसरा फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, ये ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन 6 के 6 के ले लेते हैं। जैसे अगर डिफरेंशिएशन करते हैं डी ऑफ डी एक्स साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, याद रखना है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं cos x का, किसका, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, साइन आता है, लेकिन माइनस का साइन x होता है, याद रखने वाली है फॉर्मूला, ठीक है ना। इनके डेरिवेशन मैथ्स में 12th क्लास में होते हैं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये याद रखने हैं, साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, और tan x का, tan x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है tan x का डिफरेंशिएशन। sec स्क्वायर x होता है tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 3 फॉर्मूले, पहले तो ये 3 ही है, वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो शुरू के 2 ही इंपॉर्टेंट है, पूरी 11 12 की फिजिक्स में ये दो, लेकिन फिर भी अपन याद रखने के हिसाब से इनको ध्यान में रखते हैं। और जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, टेन के बाद में किसका नंबर आता है, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक का, या कॉसेक से पहले मैं सेक ही ले लेता हूं, सेक से पहले कॉट ले लेते, चलो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा,
जैसे tan x का sec स्क्वायर x हुआ है, cot x का क्या होगा, cosec स्क्वायर x होगा, और वो भी माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। फिर d ऑफ dx ले लेता हूं मैं sec x का, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, sec x tan x, ये sec x का डिफरेंशिएशन होता है। फिर ले ले d ऑफ dx cosec x का, तो ये ठीक इसी तरह से cosec cot x होता है लेकिन माइनस का। ये सारे देखो याद तो रखने हैं, लेकिन काम जो आने वाला है यही काम आएंगे, केवल ये तीन ही काम आएंगे, है ना। ये ऐसे याद रखने के हिसाब से 6 के 6 ध्यान में तो रखने ही है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है। तो कितने फॉर्मूले हो गए, 6 ये 2 पहले आए थे, 8 हो गए। अब चौथा देखो, चौथे पार्ट में जो फॉर्मूले हैं हमें ध्यान रखने होते हैं, ये है अपने लॉग फंक्शन। तो अगर y बराबर कोई लॉग बेस में a x है ना, और बेस में a है, में एक बेस जो होता है लॉग का, एक बेस होता है जिसको नेचुरल बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो हो गया लॉग बेस में ex। e क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल बेस होता है। लॉग फंक्शन में अलग अलग तरह के बेस होते हैं, है ना, उसमें से एक बेस की कैटेगरी होती है जिसको नेचुरल बेस बोला जाता है ना। ई की जहां पे वैल्यू क्या होती है 2.71 के आसपास होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल बेस। नेचुरल बेस बोला जाता है। इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, लॉग का डिफरेंशिएशन ये होता है, क्या होता है ना, लॉग बेस में ex जो होता है ना, इसको शॉर्ट में ln x भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln x भी बोलते हैं शॉर्ट में। लॉग बेस में ex होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या 1/x, ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग इज 1/x। फिर एक और फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। क्या हो गया, y बराबर e का पावर x, जो एक्सपोनेंट है नेचुरल बेस है उसकी पावर कुछ x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक ऐसा महात्मा है जो नहीं बदलता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर, है ना, एक बढ़िया डिफरेंशिएशन है, फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन वो का वो ही आ जाता है ना। वो छोटे बच्चे लड़ते हैं ना कि तू गंदो है, तो वो दूसरे वाला क्या बोलता है, केवो जिको है नहीं, मैंने कोई फर्क पड़ा है को नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको कोई गाली दे दे कि थारो डिफरेंशिएशन कर दूला, आप क्या बोलोगे, कर दे भले ही, मैं तो ई की पावर एक्स हूं, है नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ई की पावर एक्स हूं, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन क्या रहने वाला है, ई की पावर एक्स ही रहने वाला है। तो इतना इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन क्या रहता है उसका, सेम ही रहता है ई की पावर एक्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के इतने सारे फॉर्मूले रहते हैं। समझ में आई बात, ओके। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, इससे हमारा डिफरेंशिएशन सारा दिमाग में फिट रहेगा, क्लियर रहेगा। कल की क्लास में अपन डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज वगैरह करेंगे।
और फिर डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे कल वाली क्लास में ना। थोड़ा आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा, अभी टाइम भी हो गया है, 1 बज जाएगा, आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है? नहीं आज